नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। सीतापुर जिले की सराय नदी पूरे शहर में होकर गुजरती है। आज की स्थिति यह है कि इसका पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। गुजरे समय में यह सराय नदी पूरी स्वच्छ दिखती थी, लेकिन आज के समय इसका पानी विषाक्त हो चुका है, जो कि पशु पक्षियों के पीने योग्य नहीं रह गया है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि नवीनीकरण, औद्योगिकीकरण के साथ इस सराय नदी में घरों से निकलने वाला गंदा पानी और उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी इस सराय नदी को पूरी तरह तबाह करके रख दिया है। यदि इस पर सरकार और आम जनमानस का ध्यान नहीं गया तो यह सराय नदी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है और इसे संभाला नहीं जा सकता। इस सराय नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए पूर्व में कई नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर कार्य किया, परंतु कुछ ही दिनों में वह असफल हो गए। बढ़ते उद्योगों, नवीनीकरण के विस्तार तथा सड़कों पर बढ़ते वाहनों के बोझ ने हमारे सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इससे हमारा पर्यावरण संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, साथ ही यह प्राकृतिक प्रदत्ता जल व वायु को भी दूषित कर रहा है, जिससे कई तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। सराय नदी का जायजा लिया हमारे सीतापुर संवाददाता अजय वाजपेयी ने। आपको लिए चलते हैं उनके पास। हम सराय नदी पुल पर खड़े हैं, आपको सराय नदी का हाल बताते हैं। यह है हमारे जनपद की सराय नदी। यह नदी पूरे शहर से होकर गुजरती है। आज की स्थिति यह है कि इसका पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। कभी गुजरे समय में यह सराय नदी पूरी तरह स्वच्छ दिखती थी, लेकिन आज के समय इसका पानी विषाक्त हो चुका है, जो कि पशु पक्षियों के पीने भी योग्य नहीं रह गया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती कि नगरीकरण, औद्योगिकीकरण इस सराय नदी में घरों से निकलने वाला गंदा पानी और उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी इस सराय नदी को पूरी तरह तबाह करके रख दिया। यदि इस पर सरकार एवं आम जनमानस का ध्यान अभी नहीं गया तो यह सराय नदी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इस सराय नदी को प्रदूषित युक्त बनाने के लिए पूर्व में कई नेताओं ने इस पर कार्य भी किया, परंतु कुछ ही दिनों बाद असफल हो गए। बढ़ते उद्योगों, नगरीकरण के विस्तार तथा सड़कों पर बढ़ते वाहनों के बोझ ने हमारे सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी कर दी है। इससे हमारा पर्यावरण संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, साथ ही यह प्रकृति प्रदत्त जल व वायु की भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे कई तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं।